हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द इंजीनियर एडवाइस चैनल में। जैसे कि आप जानते हैं कि डिज़ाइनिंग पार्ट चल रहा है बॉस पब्लिक एड्रेस सिस्टम में। तो पहले की वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल जितने भी बॉस पब्लिक एड्रेस सिस्टम है उसके इक्विपमेंट, उनकी वायरिंग, उनका ऑपरेशन ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब है डिज़ाइनिंग की बारी। तो डिज़ाइनिंग में ऑलरेडी मैं स्कूल के बारे में बता चुका हूँ, स्कूल की डिज़ाइनिंग, बॉस पब्लिक एड्रेस सिस्टम की और स्विमिंग पूल एरिया की। तो आज हम बात करते हैं शॉपिंग मॉल की डिज़ाइनिंग के बारे में। तो जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, ये सारे एक शॉपिंग मॉल का डिज़ाइनिंग है यहाँ पे, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा ये डिज़ाइनिंग पूरी कैसे है, स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक देखें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो शॉपिंग मॉल की हम डिज़ाइनिंग पे आते हैं। तो पहले आप देख रहे होंगे शॉपिंग मॉल की हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। तो समरी ऑफ रिक्वायरमेंट, पहले समरी देख लेते हैं। समरी का मतलब ये है कि मैं अगर डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ शॉपिंग मॉल की, पब्लिक एड्रेस सिस्टम की, तो मैं देख रहा हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें वहाँ लग सकती हैं। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 60 जोन मैक्सिमम हो सकते हैं। फिर है वेरिएबल पावर रिक्वायरमेंट होगी पर जोन। फॉर एग्जांपल शॉप्स होंगी तो वहाँ पर कम वाट का स्पीकर लगाना पड़ेगा। थोड़ा हॉल होगा तो वहाँ पर ज़्यादा वाट का स्पीकर लगाना पड़ेगा। या फिर कोई लॉबी एरिया या कॉरिडोर एरिया है तो वहाँ पर मीडियम साइज़ का हमें एक स्पीकर लगाना पड़ेगा। तो ये वेरिएबल पावर रिक्वायरमेंट होगी पर जोन, ठीक है। फिर कॉल स्टेशन लगेंगे, वहाँ पर एक सिक्योरिटी रूम में होगा, ठीक है। सिक्योरिटी कंट्रोल रूम में होगा, और एक जहाँ से स्पेस देना चाहते हैं रिसेप्शन पे, जहाँ पर कस्टमर केयर के लोग होते हैं शॉपिंग मॉल में, एक वहाँ भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एडिशनल पब्लिक एड्रेस फंक्शनैलिटी होगी नॉन इमरजेंसी में, ये मैं बताऊँगा अभी आगे, ठीक है। फिर बीजीएम इन पब्लिक एरिया, ठीक है। जितना भी पब्लिक एरिया होगा जो शॉपिंग मॉल का, जैसे बीच में वहाँ पर हम स्पीकर लगा देंगे जो बीजीएम म्यूज़िक देंगे, यानी कि बैकग्राउंड म्यूज़िक देंगे, ठीक है। जैसे देखते हैं हम शॉपिंग मॉल के अंदर जाते हैं तो सॉन्ग्स बजते रहते हैं, और अपनी मनपसंद का वो सॉन्ग बजा देते हैं, ठीक है। फिर बीजीएम म्यूज़िक विद लोकल ओवरराइड इन शॉप्स। अब इसका मतलब ये है, आप देखते होंगे कि मॉल होता है, मॉल के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल बिग बाज़ार है, बिग बाज़ार में तो थोड़ा पब्लिक एरिया ओपन है, और भी ज़्यादा शॉप्स होती हैं। अगर बिग बाज़ार के बाहर आएँ, मॉल के अंदर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर होते हैं, वहाँ पर शॉप्स होती हैं, अपने अपने शोरूम्स होते हैं। तो इसका मतलब ये है बीजीएम म्यूज़िक विद लोकल ओवरराइड इन शॉप्स। उन शॉप्स में जब भी बीजीएम बजेगा तो जो पब्लिक एरिया है वहाँ पर जो है लोग बहुत ज़्यादा होंगे, और बहुत पब्लिक एरिया है वो, तो वहाँ पर म्यूज़िक थोड़ा तेज़ बजेगा। और जो शॉप्स होंगे वहाँ पर ऑडियोबल जितना हो, एक अच्छा म्यूज़िक आए उस हिसाब से वहाँ पर वॉल्यूम होगी उस बीजीएम की, यानी कि सॉन्ग बज रहा है उसकी, ठीक है। अगर ज़्यादा हो जाएगी वहाँ पे तो क्या होगा, फिर कस्टमर भी परेशान हो जाएगा। तो इसका मतलब ये बीजीएम म्यूज़िक विद लोकल ओवरराइड इन शॉप्स, इसका मतलब ये है। तो ये तो एक समरी हो गई, ठीक है, कि ये चीज़ मुझे लेनी है स्विमिंग पूल के, वो सॉरी, जो मैं डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ अभी शॉपिंग मॉल की। अब मैं समरी देख लेता हूँ इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। अब आप सॉल्यूशन देखेंगे तो सॉल्यूशन जो है उसका लेआउट है, सॉल्यूशन बनाया 54 जोन के लिए। तो जैसे कि मैंने एक समरी बनाई थी कि उसमें 60 जोन लग सकते हैं शॉपिंग मॉल में। अगर मैं सॉल्यूशन बना रहा हूँ 54 जोन्स का, 54 जोन्स में कवर हो जाएगा। अब एक शॉपिंग मॉल होगा, उसके बहुत सारे एरियाज़ होंगे। तो कौन कौन से एरियाज़ हो सकते हैं, जैसे शॉपिंग में एक मिनी, मैं शॉपिंग मॉल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो उसमें 30 स्मॉल शॉप्स हो सकती है या कियोस्क कह सकते हैं, ठीक है। और उन 30 और क्या हो सकते हैं, 6 शॉप्स, और भी शॉप्स हो सकती हैं, 6 शॉप्स बड़ी बड़ी हो सकती है। फिर मीडियम साइज शॉप्स हो सकती हैं, सिक्योरिटी कंट्रोल रूम हो सकता है एक शॉपिंग मॉल के अंदर, ऑफिसेस हो सकते हैं। फिर वॉकवेज ग्राउंड फ्लोर, जैसे कि कॉरिडोर ये सब आप चल के अंदर आते हैं शॉपिंग मॉल के अंदर, वॉकवेज उसे कहते हैं। फिर गैलरीज होंगी, गैलरी फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर भी होगा उसमें, गैलरीज टॉन फ्लोर, ठीक है। मेन पब्लिक स्क्वायर भी होगा, जैसे कि जहाँ पर आप देखते हैं शॉपिंग मॉल के अंदर घुसते हैं तो जहाँ पर स्टॉल लगे होते हैं खाने पीने के, और एक सेंटर होता है वहाँ बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, तो ये वो है मेन पब्लिक स्क्वायर। फिर पार्किंग होगी, पार्किंग गैरेज लेवल 1, का मतलब यहाँ पर बेसमेंट से है। पार्किंग गराज लेवल 1 बेसमेंट 1, पार्किंग गराज लेवल 2 बेसमेंट 2। तो ये सारे उसमें एरियाज़ होंगे एक मॉल के अंदर। अब इन एरियाज़ के अकॉर्डिंग हम स्पीकर लगाएंगे, कितने स्पीकर किस एरिया में लगेंगे, और जोन डिवाइस करेंगे,
अपॉन कितना किसका जोन होगा, ठीक है। अब 30 स्मॉल सोप्स हैं यहाँ पे, तो मैं एक स्मॉल सोप को एक जोन दे रहा हूँ, ठीक है। तो 30 सोप से तो जोन कितने हो गए, फिर एक एक सोप के हिसाब से जोन 1 से 30 जोन हो गए टोटल, ठीक है। अब पावर रिक्वायरमेंट कितनी होगी, ठीक है। 30 सोप्स हैं और एक सोप में मैं 6 वाट का लगा रहा हूँ, लोअर पावर का चाहिए मुझे स्पीकर इसमें, क्योंकि सोप्स होंगे ना ये। तो 30 × 6 वाट, तो टोटल पावर कितनी होगी, 150 वाट होगी, ठीक है, इस जोन में, 1 से 30 तक के जोन में, ठीक है। फिर फिर जो है 6 सोप्स और ले लेते हैं, ठीक है, और 6 सोप ले ली, वो थोड़ी बड़ी है, ठीक है, थोड़ी सी वो बड़ी है, मीन्स से थोड़े इस वाली सोप से उनका साइज़ बड़ा है। देखते होंगे मॉल के अंदर कुछ छोटी सोप्स भी होती हैं, कुछ बड़ी सोप्स भी होती हैं बड़े एरिया में, ठीक है। तो मैं 6 जो सोप्स हैं, इसके अंदर मैं एक सोप के अंदर 2 स्पीकर लगा रहा हूँ, टोटल स्पीकर कितने हो गए, 12, ठीक है, एक के अंदर 2 लगा रहा हूँ। फिर मैंने 6 जोन, फिर मैंने इसको जोन में दे दिया, एक शॉप को मैंने एक शॉप के अंदर 2 स्पीकर लगाया और उसको जोन दे दिया है, एक जोन दे दिया उसको। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे टोटल जोन, 31 से 36, 30 ऑलरेडी हो चुके थे, ठीक है, 6 जोन ही हो गए, ठीक है। टोटल पावर कितनी हो जाएगी, 12 स्पीकर हुआ प्लस 6 वाट का मैंने एक लगाया हुआ है, तो 72 वाट हो गए, 72 वाट, ठीक है। फिर एक 6 मीडियम साइज स्टोर बना दिया है, बहुत सारे देखते होंगे बड़े स्टोर भी होते हैं जो अपने क्लॉथ बेचते हैं, ठीक है, मॉल के अंदर। तो मैंने एक उसमें जो है, एक जो है शॉप है, उसके अंदर 4 स्पीकर लगा दिए हैं, क्योंकि बड़ी है ना, थोड़ी मिनी टाइप का स्टोर, स्टोर टाइप का है ना, स्टोर थोड़ा बड़ा हुआ मिनी टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए, एक में मैंने 4 लगा दिए तो 24 स्पीकर हो गए, ठीक है। जोन मैंने कैसे दे दिया, 36 ऑलरेडी कवर हो गए थे, 37 से 42 दे दिया, ठीक है। एक जोन के अंदर 4 स्पीकर है यहाँ पर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। टोटल पावर कितनी होगी, 6 वाट का लगा दिया मैंने यहाँ पर, 144 वाट हो गई। तो ऐसे ही मैं ले लेता हूँ, अब मैं ये नहीं बताऊँगा आपको कितने वाट हुआ, सीधे मैं बताता रहूँगा। तो दोस्तों मैं अब बात कर रहा था, ये यहाँ थोड़ा गलत था, मैंने इसको भी करेक्ट किया है, ठीक है। तो 42 जोन हो गए थे हमारे। अब ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल रूम्स हैं, ठीक है। तो वहाँ जो है फॉर एग्ज़ाम्पल 6 हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल सिक्योरिटी कंट्रोल रूम है, वहाँ पे मैंने 6 स्पीकर लगा रखे हैं, और बहुत सारे कंट्रोल रूम हैं। तो वहाँ पर मैंने जोन दे दिया 43 से 47 तक, यहाँ कवर हो गए। तो 6 स्पीकर लगा रखे हैं। तो 6 का मतलब ये है कि 6 वाट हो गया, ठीक है, वो 36 वाट इधर हो जाएगा। ऐसे ऑफिस हैं, तो ऑफिस में 4 लगा रखे हैं, उसको जोन दे रखा है मैंने 48। फिर वॉकवेज ग्राउंड फ्लोर है, उसको 49 दे दिया है, वहाँ पर लगा दिया मैंने 4 स्पीकर, तो 4 × 6 उतना ही वाट हो जाएगा। ऐसे गैडली है फर्स्ट फ्लोर, तो वहाँ 10 लगा दिए मैंने, 10 × 6 उतना वाट हो जाएगा। फिर उसको जोन दे रखा है 50, ठीक है। फिर है गैडली सेकेंड फ्लोर की है, उसको दे रखा है जोन 51, ठीक है, और उसमें 10 स्पीकर लगा रखे हैं 6 वाट के। और फिर मेन पब्लिक स्क्वायर है, जहाँ पर लोग गैदर होते हैं, तो वहाँ पर मैंने 4 स्पीकर लगा दिए हैं 18 वाट के, क्योंकि वो पब्लिक एरिया है, तो वहाँ पर ज़्यादा लाउड चाहिए। और उसको दे दिया मैंने जेड जोन 52। तो उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम, इधर पार्किंग गार्बेज लेवल 1, ठीक है। तो इसमें मैंने जोन 53 दे दिया है, और इसमें 6 स्पीकर लगा दिए हैं। उसके बाद पार्किंग गार्बेज लेवल 2 है, उसमें मैंने जोन 54 दे दिया है, और उसमें 6 स्पीकर लगा दिए हैं, ठीक है। तो ऐसे टोटल पावर जो ये हो रही है, टोटल पावर हो रही है 858 वाट, 858 वाट। तो ये इतनी पावर हमें रिक्वायरमेंट है, ये हमने उसके जोन दे दिए, और ये हमारा सॉल्यूशन हमने दे दिया अपन, ठीक है। अब हमें सॉल्यूशन मिल गया, अब इसके हिसाब से हमारे बॉस बल्ब एडिशन में कितनी डिवाइसेस लगेंगी, तो वो देखना बहुत ज़रूरी है एक बार। तो जैसे कि आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे, तो आपको आपको दिख रहा होगा ये। अब जैसे इसका सॉल्यूशन हो गया, हमें डिवाइस से कितने कंट्रोलर होगा, कंट्रोलर जो होता है वो टोटल कितने जोन बनना है यहाँ पे,
टोटल जोन बनने हैं हमारे 54। कंट्रोलर जो है 6 जोन को सपोर्ट करता है, 6 जोन। तो एक कंट्रोल लगाएंगे, एक ही कंट्रोल लगा सकते हैं हम। एक कंट्रोल में मैक्सिमम 9 जो है राउटर लगा सकते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो टोटल 60 जोन को सपोर्ट करता है एक कंट्रोलर मिला के पॉज फॉरवर्ड एड्रेस सिस्टम। तो इसमें राउटर कितने लगाएंगे, हमने 8 लगा दिए। तो 8 एक राउटर कितने को 6 जोन को सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो 6 जोन हो गए। एक कंट्रोलर कितने को करेगा, 6 जोन को सपोर्ट करता है। तो टोटल हमने राउटर कितने लगाए, 8 लगाए। तो 8 ये 54 जोन हो गए, वो 48 जोन हो गए, ठीक है। 48 प्लस 6 54 जोन हो गए, ठीक है। तो इतनी रिक्वायरमेंट है। फिर रिमोट कंट्रोल लगा देंगे कि रिमोटली लोकेशन के लिए हमें ऑपरेट कराना हो तो एक वो लगाएंगे। फिर रिमोट कंट्रोल एक्सेशन लगा देंगे, ठीक है। 80 वो लगेंगे तो टोटल 54 जोन हो जाएंगे, ठीक है। पहले की वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे लगाते हैं। कॉल स्टेशन 1 लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक कॉल स्टेशन जो है 6 जोन को सपोर्ट करता है इसलिए। फिर और कॉल स्टेशन कीपैड जो है वो 7 जोन को सपोर्ट करता है। तो 6 जोन ये हो गए, कॉल स्टेशन करेगा। फिर 7 जोन को सपोर्ट करता है, 749। और 6 कितना हो गया, 55 हो गया। तो इसके अंदर जो है 54 आ जाएंगे जोन, ठीक है। पावर एम्पलीफायर चाहिए 240 वाट का एक, फिर पावर एम्पलीफायर चाहिए 480 वाट का एक, ठीक है। बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए डीवीडी ट्यूनर चाहिए एक, बैकग्राउंड म्यूजिक देने के लिए, सॉन्ग बजाने के लिए। अब क्या है कि जब भी हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक आएगा तो सिस्टम हमारा 2 चैनल मोड में काम करेगा। 1 चैनल मोड में क्या होता है कि जो आपका बैकग्राउंड म्यूजिक होता है और बीजीएम वो स्पीच जो होती है वो चाहे कंट्रोलर हो, कंट्रोलर के अंदर जो होती है वो इनबिल्ट एम्पलीफायर जो होता है कंट्रोलर के अंदर, इनबिल्ट एम्पलीफायर जो होता है वो 400 वो 240 वाट का होता है, उसी से एम्पलीफाई होती है। मगर इन केस में 2 चैनल मोड में जाएगा तो हमें एक एक्सटर्नल एम्पलीफायर चाहिए होगा। उस कंडीशन में क्या होती है, जो कंट्रोलर होगा उसमें बीजीएम कॉल जो होंगी वो एम्पलीफाई होगी उसके इनबिल्ट एम्पलीफायर से, और जो हमारी उसकी स्पीच कॉल्स होंगी कंट्रोलर की वो होंगी हमारे एक्सटर्नल एम्पलीफायर से। और ऐसे ही राउटर है, राउटर में क्या होगी, हमारे स्पीच कॉल जो होगी एम्पलीफाई होगी हमारे एक्सटर्नल एम्पलीफायर से, और बीजीएम भी होगी हमारी एक्सटर्नल एम्पलीफायर से। राउटर्स क्या होती है मैं पहले बता चुका हूँ, फिर मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, ठीक है। अब ये 2 चैनल मोड में काम करेगा। अब हमने समरी भी देख लिया और इक्विपमेंट कौन कौन से लग रहे हैं वो भी देख लिया। अब डिज़ाइनिंग पार्ट देख लेते हैं पूरा इसका। दोस्तों अब डिज़ाइनिंग पार्ट में क्या है, जैसे कि मैंने बताया था एक कंट्रोलर था जो कि 6 जोन को सपोर्ट करता है। तो ये है कंट्रोलर 6 जोन को सपोर्ट कर रहा है। तो स्टार्टिंग के हमने जो 6 जोन में एक एक स्पीकर लगा रखा, तो ये 6 जोन ये हो गए, ठीक है। इसमें 6 जोन हो गए। फिर कंट्रोलर से फिर राउटर हो गए, 8 राउटर लिए थे। राउटर ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर हमने क्या लिया था, एक हमने लिया था रिमोट कंट्रोल जो कि रिमोटली लोकेशन पे ऑपरेट कराने के लिए पल्स बैटरी सिस्टम को, ये हो गया। उसके साथ हमने 8 एक्सटेंशन लिए थे, तो वो ये है, ठीक है। उसके बाद कॉल स्टेशन लिए थे, एक कॉल स्टेशन लिया था, और साथ जो है हमने कीपैड एक्सटेंशन लिए थे, ठीक है। कॉल स्टेशन कीपैड लिए थे। तो इसमें 2 मिसिंग थे इसलिए मैंने ये बना रखा है, ठीक है। यहाँ पे दे नहीं रखा था इसमें, ठीक है। उसके बाद हमने 2 एम्पलीफायर लिए थे। 2 एम्पलीफायर ये कनेक्शन मैं अभी आपको बताऊंगा पूरा। 2 एम्पलीफायर ये होगा कैसे से कनेक्ट कर रखा है इन्होंने, ठीक है। एक्सटर्नल एम्पलीफायर 2 एम्पलीफायर ये ले रखे इन्होंने, ठीक है। और एक एम्पलीफायर ये है, ये भी एम्पलीफायर है, ठीक है। 3 एम्पलीफायर ले रखे हैं एक तरीके से, ठीक है। और एक बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए डीवीडी प्लेयर ले रखा है ये। अब कनेक्शन कैसे कैसे है इसका, तो कनेक्शन की बात करें, आप देख रहे होंगे कंट्रोलर होगा, पहले बता दिया था मैंने कनेक्शन कैसे होते हैं, फ्री बता रहा हूँ मैं दोबारा से। अब ये कंट्रोलर है, कंट्रोलर से हमारा राउटर जुड़ा होता है, ठीक है। ये राउटर लग गया। अगर एक से ज़्यादा राउटर है तो जो उस राउटर से सेकंड राउटर में जाएगा, फिर तीसरे राउटर में जाएगा, वो तीसरे राउटर से चौथे में जाएगा, चौथे राउटर से पाँचवें में जाएगा, पाँचवें में छठे में जाएगा। ऐसे कनेक्शन होते हैं राउटर के, ठीक है। और कंट्रोलर से हमारा जो है कंट्रोल पैनल जुड़ा होता है, ठीक है। और कंट्रोल पैनल से हमारे एक्सटर्नल कंट्रोल पैनल एक्सटेंशन जुड़े होते हैं, जैसे कि ये सारे हैं, ठीक है। और कंट्रोलर से हमारा जो है कॉल पैनल कॉल स्टेशन जुड़ा होता है। कॉल स्टेशन से हमारे कॉल कीपैड जुड़े होते हैं सारे, ठीक है। जस्ट लाइक हमारे नंबर ऑफ जोन इंक्रीज करेंगे और तो वैसे वैसे ही इंक्रीज होते जाते हैं।
अब ये कनेक्शन कैसे हैं, ये एम्पलीफायर है, मैं सब बताऊंगा अभी कनेक्शन कैसे हैं। ठीक है, अब यह कंट्रोलर, हाँ कंट्रोलर से ही हमारा जो है डीवीडी प्लेयर जुड़ा होता है। ठीक है, अब कनेक्शन कैसे हैं, कंट्रोलर है, कंट्रोलर से 6 जोन हो गए। ठीक है, कंट्रोलर 6 जोन को सपोर्ट करता है, उसके 6 जोन हो गए, एक जोन में एक स्पीकर है। ठीक है, कंट्रोलर से राउटर जुड़ा होता है, तो इस राउटर में इससे क्या है, हमारे 6 जोन इसमें हो गए। तो जोन 1 से 6 यहाँ हो गए थे, जोन 7 से 12 इसमें हो गए। फिर दूसरे राउटर में, ठीक है, तो दूसरे अभी ये मैंने क्या लिखा है ये बताऊंगा मैं। दूसरे राउटर में 6 जोन हो गए, 13 से 18 हो गए। तीसरे राउटर में 19 से 24 हो गए, और चौथे राउटर में 25 से 30 हो गए। अब जोन 1 से जोन 30 तक जो है वो 30 जोन हो गए, और टोटल कितने हैं, 4 राउटर हो गए। अब टोटल पावर यहाँ से लेकर जोन 1 से लेकर जोन 6 तक जो लग रही है 150 वाट लग रही है। ठीक है, 150 वाट मैंने कैलकुलेट कर ली थी मैंने पीछे। ठीक है, 150 वाट लग रही है। तो जो हमारा कंट्रोलर होता है उसके अंदर एक इनबिल्ट एम्पलीफायर होता है जो 240 वाट का होता है। अब टोटल कितनी हो रही है, 150 वाट हो रही है। तो ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, जोन 1 से जोन 6 तक कंट्रोलर के जोन सारे, और राउटर के जोन 4 राउटर तक सारे एम्पलीफायर होंगे वो इसके इनबिल्ट एम्पलीफायर से। ठीक है, एक एम्पलीफायर ये लगा, ये जो है बीजीएम के लिए लगा है। कंट्रोलर का जो है वो ये 2 चैनल मोड में काम कर रहा है ना सारा सिस्टम हमारा। तो कंट्रोलर का जो कॉल होंगी वो सारी 2 चैनल मोड में कॉल जो होती हैं सारी वो इसके एक्सटर्नल एम्पलीफायर से एम्पलीफाई होती है 2 चैनल मोड में, और जो इसका बीजीएम है वो इसके इंटरनल एम्पलीफायर से होता है। राउटर में बीजीएम और कॉल दोनों एक्सटर्नल एम्पलीफायर से एम्पलीफाई होती है। ठीक है, तो ये इसलिए लगा रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल 150 वाट है, तो वो इसके इंटरनल एम्पलीफायर से हो जाएंगे, और एक्सटर्नल एम्पलीफायर से इसका बीजीएम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया था हमारे 150। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जोन 31 से 36 और जोन 37 से 42 ये दो राउटर में आ रहा है, इसमें। ठीक है, तो इसमें हमने एक एम्पलीफायर लगा रखा है यहाँ पर 240 वाट का। तो टोटल कितना हो रहा है, 216 वाट। तो वो इन दोनों का जो है इस वाले एम्पलीफायर से जो एम्पलीफाई हो जाएगा। ठीक है, बीजीएम भी और स्पीच कॉल्स भी। आगे बढ़ते हैं, ये दो राउटर हैं यहाँ पर, जोन 43 से 48 और जोन 49 से 50। तो जोन 43 से 54 तक सारे जोन जो एम्पलीफाई हो रहे हैं इस वाले से होंगे। ये हमने एक 480 वाट का ले रखा है। ठीक है, और यहाँ पर टोटल पावर कितनी है, टोटल पावर यहाँ पर तकरीबन आ रही है हमारी, टोटल में इन सब की टोटल पावर जो हो रही थी वो 4858 थी। ठीक है, वाट। ठीक है, उसमें से इतनी घटा लो, ये वाली, ये घटा देंगे तो जितनी होगी वो सारी एम्पलीफाई होगी 480 वाट का जो ला रखा है उससे होगी। ठीक है, टोटल इतनी थी, उनमें से ये वाली घटा लो, ये वाली घटा के जो जितना यहाँ पर वाट बचेंगे वो सारे एम्पलीफाई होंगे इस वाले से, बैकग्राउंड म्यूजिक भी और स्पीच भी। ठीक है, और फिर ये हमें बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए एक डीवीडी प्लेयर चाहिए होगा, इसमें हम सीडी लगा देंगे तो बैकग्राउंड म्यूजिक बच जाएगा। ठीक है, ये हमारा कंट्रोल एक्सटेंशन हो गया। ठीक है, रिमोट लोकेशन के लिए यहाँ से भी ऑपरेट करा सकते हैं। फिर ये स्पेस देने के लिए कॉल स्टेशन लगा रखा है जो 6 जोन को सपोर्ट करता है। ठीक है, फिर बाकी कितने जोन बचे 54 के बाद 48। तो 48 के बाद ये 7 हमने लगा दिए यहाँ पर, कॉल कीपैड, कॉल स्टेशन कीपैड, जो 49 को हमें सपोर्ट कर रहे हैं 49 देंगे। एक में 7 जो है वो जोन हम दे सकते हैं कॉल स्टेशन कीपैड में। ठीक है, तो 48 हो गया, 48 प्लस 6 49 होंगे, हम 48 ले लेंगे उसमें से, 48 प्लस 6 54 हो गए। ठीक है, तो ऐसी ये पूरी डिज़ाइनिंग है। तो दोस्तों ये एक शॉपिंग मॉल की डिज़ाइनिंग थी, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये डिज़ाइनिंग पूरी समझ में आ गई होगी, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस डिज़ाइनिंग के रिगार्डिंग तो मुझे आप जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका आपको जवाब दे दूंगा। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगी तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे की वीडियो में बताऊंगा होटल की डिज़ाइनिंग के बारे में। 3 डिज़ाइनिंग हो गई है यहाँ पर, आगे वीडियो में मैं होटल की डिज़ाइनिंग आपको बताऊंगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक थैंक यू सो मच।